वेलकम बैक टू मैडी कोको। गाइस, मेरे हिसाब से कार्गो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन ई बाइक मार्केट में। और आज मैं जो बाइक रिव्यू कर रहा हूँ वो है हीरो इलेक्ट्रो की बनाई इलेक्ट्रिक कार्गो बाइसिकल। ये है हीरो इलेक्ट्रो विन। लकीली मैंने कुछ ही टाइम पहले एक और कार्गो इलेक्ट्रिक साइकिल रिव्यू किया था कॉल्ड एज ओरिता इन्फिनिटी, जिसके वजह से मुझे इस रिव्यू के दौरान एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से भी आइडिया मिल गया है, बट उस एस्पेक्ट में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक साइकिल की, विच इज़ द हीरो इलेक्ट्रो विन। थॉरली टेस्ट और यूज़ करने पे मुझे इसकी कुछ चीज़ें पसंद आई और कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि चेंज होनी चाहिए। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो पहले शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव्स के साथ। The very first thing that I like about this bicycle is its design. I mean, आप देख ही सकते हो, Hero Electro has got the design absolutely spot on. चढ़ना उतरना आसान होने के लिए स्टेप थ्रू फ्रेम दिया गया है। रोड टायर्स है, 24 इंच व्हील सेट, बैटरी पैक की जगह लो और सेंटर्ड है। इसमें काफ़ी बड़ा कैरियर दिया गया आपके कार्गो को रखने के लिए। तो ये पूरा फंक्शनल डिज़ाइन है और इसका जो पर्पस है विच इज़ टू कैरी कार्गो, उसे ये डिज़ाइन पूरी तरह फुलफ़िल करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस बाइसिकल की पसंद आई वो है अटेंशन टू डिटेल। अगर आप क्लोजली देखोगे तो कुछ चीज़ें इस बाइसिकल में अच्छे से देखी गई है, सोची गई है और एग्जीक्यूट करी गई है। जैसे लुक एट दिस, ये एडजस्टेबल है और आप अपनी हाइट के हिसाब से इसे काफ़ी ईजिली सेट कर सकते हो। फिर इसका एक्सेलरेशन लॉक करने का बटन इज़ समथिंग आई लाइक। फिर इसमें क्विक रिलीज़ दिए गए हैं। ये एक रियर व्हील लॉक है। इसमें साइड स्टैंड नहीं बल्कि एक सेंटर स्टैंड दिया गया है और कार्गो को बैलेंस रखने के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है। सीट के नीचे देखो एक बढ़िया सा ग्रैब रेल दिया गया है जो बाइक को पुल करने या उठाने बहुत हेल्प करता है। मडगार्ड्स देख लो, फुल साइज है और एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको ऑल इन ऑल बताऊँ तो इट्स अ वेरी नीट बाइक और इसकी क्वालिटी और अटेंशन टू डिटेल आपको काफ़ी एविडेंटली दिख के आती है। द थर्ड थिंग दैट आई ऑलमोस्ट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ इट्स राइड क्वालिटी। अगर मैं एक वर्ड में इसकी राइड क्वालिटी को डिस्क्राइब करूँ, प्लश। इसका टायर साइज़ और विड्थ परफेक्ट है। इस पे एक अपराइट और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन सेट करना काफ़ी आसान है। पेडल असिस्ट लेवल 3 पे इट्स एक्सट्रीमली प्लेजेंट टू राइड ऑन हाईवेज। जब तक रोड्स ठीक ठाक है ये बाइक बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी देती है, पर जब रास्ते ख़राब हो जाते हैं या फिर जब मैन्युअली चलाना पड़ता है तब। इस बाइक की चौथी बात जो मुझे पसंद आई वो है रेंज। इसमें 36 वोल्ट 11.6 एम्पियर आवर का बैटरी पैक है, जिसे मैंने पूरा टाइम पेडल असिस्ट लेवल 3 पर चलाया था और इसने मुझे 56.5 किलोमीटर का रेंज दिया। अब ये नंबर आपको पसंद आएगा या नहीं वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिस नंबर इज़ डिसेंट इनफ। अब ये चल तो बराबर से रही है पर ये रुकनी भी तो बराबर से चाहिए, जो ये बिल्कुल रुकती है। सो द फिफ्थ थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ इट्स ब्रेकिंग। इसमें आगे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे इसमें एक रियर ड्रम ब्रेक दिया गया है। मैं काफ़ी क्यूरियस था ड्रम ब्रेक साइकिल में कैसे फंक्शन करेगा, क्योंकि मैंने कभी साइकिल में ड्रम ब्रेक ट्राई नहीं किया है। इट फंक्शंस रियली वेल एंड इट ब्रिंग्स द बाइक बैक टू हॉल्ट इमीडिएटली। एंड द सिक्स्थ थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस बाइक is the smoothness with which the electronics function। ये सारे ही हीरो इलेक्ट्रो साइकिल्स में कॉमन बात है। जैसे ही आप पेडल घुमाते हो वैसे पेडल असिस्ट एक्टिवेट हो जाता है इमीडिएटली। जैसे आप पेडल रोकते हो वैसे ही ऑन द स्पॉट इसका पेडल असिस्ट रुक जाता है। द फंक्शनिंग इज़ वेरी एक्यूरेट एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस बाइक। सो या गाइज, ये थी बाइक की पॉजिटिव चीज़ें। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे नहीं पसंद आई या फिर जिनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन उसके बारे में मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा।
सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, इट्स स्टैंड। जैसे पहले बताया, मुझे इसका फंक्शनिंग काफ़ी पसंद आया, मगर इसका एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ज़मीन और स्टैंड के बीच बहुत ही कम गैप है, जिसके वजह से ये ज़्यादा अनइवन सरफेस पे या बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे कभी कभी घिसता है। ये काफ़ी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, हमेशा बहुत स्लो होके संभाल के स्पीड ब्रेकर्स पे से पास होना पड़ता है। प्लस द स्टैंड इज़ लाइकली टू गेट डैमेज टेकिंग कॉन्स्टेंट हिट्स। तो भले ये फंक्शन वाइज अच्छा है, लेकिन इसका अपना ही अलग प्रॉब्लम है जो राइडर को इनकन्वीनियंस कॉज करता है। फिर एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया मुझे पसंद आई थी, वो है इसका अटेंशन टू डिटेल। लेकिन कंपनी ने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें फिर भी इस बाइक में मिस करी है। जैसे इस साइकिल में टेल लाइट नहीं है। यूटिलिटी व्हीकल रात में भी यूज़ करी जाएगी, तो साइकिल के बैटरी से ही कनेक्टेड एक टेल लाइट देना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें ई ब्रेक्स या ऑटो कट ऑफ नहीं है। ब्रेक करते समय अगर आपने पेडल किया तो साइकिल आगे पुश करेगी और मे बी एक्सीडेंटली आप आगे के कम्यूटर को ठोक सकते हो। और ना ही इसमें एक हॉर्न है, जो ये प्राइस रेंज की ई बाइक्स में जनरली आता है। इसका प्राइस है 40,000 बाय द वे। फिर एक और चीज़ जो मैंने इसके पॉजिटिव्स में मेंशन करी थी कि मुझे पसंद आई, इज़ अगेन समथिंग दैट आई ऑल्सो डोंट लाइक, दैट इज़ इट्स राइड क्वालिटी। ये अच्छे रास्तों में लाइक आई सेड काफ़ी प्लश फील होती है, मगर रास्ते गंदे हो जाते ही सारे झटके आपको फील होने शुरू होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये रिजिड बाइक है, ऊपर से ये एक हैवी बाइक है और ऊपर से इसमें गियर्स नहीं है। इसे मैन्युअली चलाना थोड़ा मुश्किल फील होता है। ऊपर से अगर इसमें सामान लोडेड करके मैं मैन्युअली इंक्लाइन पे चलाऊँ, इस बाइक का सबसे बड़ा कॉन मुझे लगता है इसके मोटर का पावर। गाइज़, ये इतना स्लो पिकअप देता है, आपको टॉर्क बिल्कुल फील नहीं होता। अगर आप इसे कोई फास्ट कम्यूट के बिजनेस में डालने का सोच रहे हो तो आई थिंक थिंग्स माइट गेट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। थ्रॉटल में इसका पिकअप बहुत ही ज़्यादा स्लो फील होता है। पेडल असिस्ट लेवल 1 और लेवल 2 में भी ये मुझे कुछ पावर नहीं दिया, तो लिटरली हर टाइम मुझे इसे पेडल असिस्ट लेवल 3 पर ही चलाना पड़ा। अगर आप अपने बिजनेस पर की स्कूटर या बाइक को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रो विन देख रहे हो तो आपको शायद इसका स्पीड स्लो लग सकता है, लेकिन अगर आप काम की साइकिल को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रो विन देख रहे हो तो शायद आपके लिए ये काम आ सकती है। मोर ओवर, अगर आपका यूजेज डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अराउंड है मैक्सिमम, तो आपको इसका 11.6 एम्पियर आवर का बैटरी का रेंज सूटेबल लगेगा। ये साइकिल ख़रीदने के पहले आप इसका टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपने कभी पहले इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं चलाई, अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल के पिकअप से बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो, तो ये साइकिल का टेस्ट राइड के साथ साथ और भी 2-3 इलेक्ट्रिक साइकिल्स के टेस्ट राइड लीजिए, सो दैट आपको थ्रॉटल या पेडल असिस्ट के पिकअप में जो डिफरेंस है उसका अंदाज़ आएगा और आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए ये कार्गो साइकिल सूट करती है या नहीं। तो वर्डिक्ट, हीरो इलेक्ट्रो विन मुझे काफ़ी केपेबल डिज़ाइन वाली इलेक्ट्रिक साइकिल लगी, जो देख के बहुत प्रॉमिसिंग लगती है, पर जैसे ही आप इसे चलाते हो आप इंस्टेंटली समझ जाते हो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो है और आपके बिज़नेस के लिए आपको शायद थोड़े और ज़्यादा स्पीड वाली ई बाइक काम आ सकती है। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन आई मेंशन्ड अबाउट बिफोर, हीरो इलेक्ट्रो विन या फिर ओरिता इन्फिनिटी, दोनों का प्राइस रेंज काफ़ी सिमिलर है। तो इन दोनों बाइक में से मेरा प्रेफरेंस क्या है? वेल, इन्फिनिटी में 48 वोल्ट सिस्टम है, विन में 36 वोल्ट है। इन्फिनिटी में 5 लेवल्स यूजेबल है, विन में 3 लेवल्स है, लेकिन सिर्फ 3rd लेवल पर ही यूजेबल पावर मिलता है। इन्फिनिटी में ऑटो कट ऑफ है, विन मिसेज आउट ऑन इट। इन्फिनिटी में सस्पेंशन है, दिस वन मिसेज। की इग्निशन एक और माइनर डिफरेंस है, विन में एक्चुअली टेल लाइट और हॉर्न जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी नहीं गई है। वेल, मुझे कंपैरिजन बताने के लिए एक्चुअली दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इन दोनों बाइक में से माई प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कार्गो ई बाइक इज़ ऑब्वियसली दी ओरिता इन्फिनिटी। हीरो इलेक्ट्रो होपफुली इनके अगले मॉडल्स में कुछ बदलाव करेंगे एंड मे बी वर्जन 2.0 ऑफ द हीरो इलेक्ट्रो विन will be a much better cargo bike than this one. So yeah guys, this was all I had for this video. If you enjoyed watching it, don't forget to let me know by hitting the like button, and also don't forget to subscribe so that you will stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddy Coco. I will see you in the next one. Goodbye.